क्या यार बाबा, अरे बताए क्या नहीं देते यार, सब सच सच। नौटंकी किए पड़े यार बिना मतलब के। अरे बताए दो ना काहे गए थे, न बताओगे ना? ठीक है बेटा, तुम नहीं बताओगे ना, हम बता देते हैं। किसने वो? हमने भेजा था इसको सीसीटीवी के बारे में पता करने के लिए। आपने भेजा था? लेकिन क्यों? बता रहे हैं, अब तुम तो ना वकील साहिबा हो, अगर प्रमाण के तो मनबो ना है? एक मिनट, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। देख लो, ये देखो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे सीसीटीवी वाले कैमरा लगाए रहे हैं। हमने ही बबुआ को भेजा था इस सब के बारे में जानकारी लेने के लिए। हम लगवा सके अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा। कृष्णा, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? अगर तुम गए थे आदर्श के यहाँ तो हमसे झूठ क्यों बोला? तो क्या बताते हैं, मतलब क्या बताते? ऐसे तुम हमका ऐसे कटघरे में खड़े कर देते हो, क्या जवाब दे तुमका? या तो सीधे सीधे पूछ लेती कि वहां गए थे, क्या बात है, सीसीटीवी फुटेज की क्या बात है, हम बता देते। ऐसे घुमाए फिराए के पूछते हम क्या बोले यार? और यार भरोसा नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती, हमका बताओ। इतने गलत इंसान है क्या तुम्हारी नजरों में कि ऐसे सवाल पे सवाल दाग देते हो तुम हमारे ऊपर यार? और एक के सवाल पे तुम्हारी जांच खत्म हो ही नहीं। बाबा बस चुप रहो, देख ली तुम्हारी समझदारी, बात बात पे गुस्सा कर रहे हो हैं? अब सुन बेटा, तुम भी समझा करो, कभी कभी रिश्तों पे भी भरोसा होना चाहिए। अभी जरूरी नहीं कुछ बताओ ना जाए तो समझ लो कि तुम गलत हो रहा है। भरोसा का मतलब ये होता है कि अगर संदेह भी हो ना तब भी उस पर भरोसा कर लिया जाता है। सबूत और गवाही मांग ली जाए तो फिर भरोसा कहाँ रहा? किस भरोसे की बात कर रहे हैं आप? इसको तो किसी पर भरोसा नहीं है। इसका बस चले ना तो अपने बच्चे पर भी शक करने लगे। अब मौका पड़ने पर उनको भी कटघरा में खड़ा कर देगी। एडवोकेट साहिबा जो है, नाम कमाने के लिए ही मदर इंडिया बन जाएगी वकीलाइन। सॉरी, माफ कर दो हमें। कृष्णा, कृष्णा सॉरी, गलती हो गई हमसे, माफ कर दो। यार तुम ना गलत कर रही हो आजकल, बहुत शक कर रही हो मेरे ऊपर यार। बाबू ये सब मत करो। क्या मतलब बनता है सबको बताओ हमका? एक तरफ शक कर रही हो मेरे ऊपर, दूसरी तरफ सिंपैथी। क्या मतलब, क्या समझो? पति है कि गोदी का बबुआ, हमका बताओ। सॉरी बोल रहे हैं ना कृष्णा, प्लीज माफ कर दो। अपनी बाबू को माफ नहीं करोगे? देखो, मानते हैं गलती हो गई हमसे, शक नहीं करना चाहिए था तुम पर, वो काम की स्ट्रेस की वजह से ना। कब का मतलब बस तुम्हारा ही काम है, तुमका ही होता है काम का स्ट्रेस का? मतलब हम वो क्या कहते हैं, स्ट्रेस प्रूफ लगाए के घूम रहे हैं क्या बात कर रही है तुम? हमका नहीं हो सकता? अच्छा बोलते हैं ना सॉरी, प्लीज गलती हो गई। वो ऐसे न बोलो यार, जब तुमका दिल से लगे ना कि तुमसे गलती हुई है तब हमका बोलना सॉरी। ऐसे कोनो जरूरत ना है, मतलब कत्ल कर दो फिर कह दो सॉरी, क्या मतलब बनता है का? ये परिवर्तन जो है ना दिल से आना चाहिए, ऐसे खाली जबान से नहीं। सॉरी, सुबह सुबह इस तरह बिना बुलाए आने के लिए। मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। स्कूल से काफी कंप्लेंट्स आ चुकी है। फिर से कंप्लेंट्स? किस वजह से? कृति ने कल अपना पूरा टेस्ट खाली छोड़ दिया है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक। और जैसा कृति ने किया है, हमारे स्कूल में आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। और यही नहीं, गर्व का भी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह से गिर चुका है। ना कभी प्रॉपर होमवर्क करता है और ना क्लास में उसका ध्यान है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है मैम, इन दोनों की कंप्लेंट्स कभी स्कूल से नहीं आई है, और ये आज अचानक कृति। आपके टीचर्स ही तो कहते हैं कि कृति इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो ये एक बार चेक करवा दीजिए मैम, हो सकता है कोई गलतफहमी हो। ये आप देख लीजिए, कोई गलतफहमी नहीं है।
तरह आप अपने काम पर ध्यान देती है ना, उसी तरह अगर घर पर ध्यान दें तो शायद इन बच्चों को मदद मिल जाए। एक्चुअली आप जैसे वर्किंग वुमेन की तो यही प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या एक वर्किंग वुमन होना कोई गलत बात है? आप खुद भी एक वर्किंग वुमन है ना। आप बच्चों को पढ़ाती है, वो भी तो काम ही हुआ ना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चों पर अच्छे से ध्यान नहीं देती? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, पर सच आपके सामने है। क्या आप लोग के परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है? आखिर क्यों अचानक इस तरह बच्चों की परफॉर्मेंस गिर रही है? क्यों वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे? और समर के कंप्लेंट्स के लिए भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब क्या समझूं? क्या इसी तरह आप लोग बच्चों का ध्यान दे रहे हैं? मैम आई एम वेरी सॉरी, उस दिन हम समर के लिए नहीं आ पाए, लेकिन शक्ति भैया तो आए ही थे ना। कोई नहीं आया था घर से, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। समर की हिम्मत और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब समर को लगता है ऐसे कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। इफ आई मे आस्क मैम, क्या हुआ क्या है? ऐसा क्या कर दिया समर ने? प्रतिज्ञा जी, समर के अलावा क्या आप बाकी बच्चों को अंदर भेज सकती हैं? या श्योर। कृति, गर्व, गिरीश, अंदर जाओ। तारा, अब समझ में आया मैंने माफी क्यों मांगी उस चोरी से। क्योंकि वो चोरी हमारी जासूस है। उसके बैग में मैंने रेडियो रिसीवर रख दिया। अब यो तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी जासूस पे हाथ उठाए, क्योंकि यो ही है जो सज्जन परिवार की सारी खबरें हमारे पास लाने वाली है। समझा दारा? यही जानकारी निकालेगी कि दोषी कौन है और कौन क्या छुपा रहा।